जय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। जब दुष्ट लोग साधु संतों का परिहास करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, इससे संत पुरुषों का हित ही होता है। इसी आशय की बालकांड में चौपाई तुलसी बाबा लिखते हैं, खल फरियास होए तुमोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा, हंसय बकदा दुर्चात कहीं, हंसय मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनकय सुखद हास रसिएहु, भाषा भनित मोर मति मोरी, हंसवे जोग हंसै नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं होगा। प्रभु पद प्रीत नशा मुझनी की, तिनय कथा सुन लागै फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनमऊ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराय सुबानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। तुलसी बाबा अपने स्वयं के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भलित मोर सब गुण रहित, विश्वविदित गुण एक, सो विचार सुन है सुमत, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इससे बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यह मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिन सोए न सोऊ, विदु बदनी सब भांत शमारी, सोए न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहाँ सुनय बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत पुरुष
बोहरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रकटी है माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहन सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, क्योंकि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमय तजय सहज करवाई, अगर उपसंग सुगंध वसाई। बनति बदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी।